अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने जितने भी एल्गोरिथम्स डिस्कस किए हैं उन एल्गोरिथम्स में हमने बात की है कि जी आपका एल्गोरिथम एफिशिएंट होना चाहिए। उसमें जो भी आप चीज़ें बता रहे हैं वो कम से कम स्टेप्स में मेमोरी में कम से कम जगह लेके और वो उसको डील करना चाहिए। एल्गोरिथम्स बेसिकली होता क्या है, मैं सिंपल एक बात बता देता हूँ। हम किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले एक उसका फ्लो चार्ट और एक एल्गोरिथम प्रिपेयर कर लेते हैं। इससे पहले हमने फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था। फ्लो चार्ट क्या था? फ्लो चार्ट में बात की थी कि आप ना एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, कुछ एक जैसे कहते हैं सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि ओवल सिंबल है हमारे पास, पैरेलल ग्राउंड सिंबल है, प्रोसेसिंग सिंबल है, फ्लो लाइंस हैं हमारे पास जो कि 4 डायरेक्शंस में इस्तेमाल की जाती हैं, कनेक्टर्स हैं, ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर है। इस तरह हमारे पास काफी सारे कुछ सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स की मदद से फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। फ्लो चार्ट के बाद हमारे पास हमने कहा था उसके बाद एल्गोरिथम पे प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, ये दोनों इंटरमीडिएट है। कोई कहता है पहले फ्लो चार्ट बना के उसके बाद एल्गोरिथम बनाना इजी होता है, कोई कहता है एल्गोरिथम बनाने के बाद फ्लो चार्ट बनाना इजी होता है। फिर सब ठीक है, आपको जैसे इजी लगता है आपको कैरी कर सकते हैं। हमने इससे पहले फ्लो चार्ट सीख लिया हुआ है और अब हम एल्गोरिथम की बात करेंगे। एल्गोरिथम की बात करने से पहले मैं कुछ बता दूं कि एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए। ये हम उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया, हम इनकी डेफिनेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गोरिथम हमारे पास क्या होते हैं। दीज आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक खास मसले को हल करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपको आ जाते हैं ये चाय है, तो चाय बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले स्टोव ऑन करते हैं, फिर केटल में पानी डालते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, उसको जब बॉयल होने देते हैं उसमें लीव्स ऐड कर देते हैं। जब लीव बॉयल होते हैं तो उसमें मिल्क ऐड करते हैं, फिर शुगर ऐड करते हैं। तो एक तरतीब है, एक तरतीब है। इस तरह आप काम करेंगे तो आप एक टी प्रिपेयर कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हुए भी अपने काफी सारे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। अब एक मसले को हल करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक मसले को हल करने के लिए एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। हम कौन सा सॉल्यूशन उसमें से कैरी करेंगे वो डिपेंड करेगा आपके एल्गोरिथम की एफिशिएंसी के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है ना। एक मसले को हल करने के लिए 5 सॉल्यूशन है, 6 सॉल्यूशन है, 10 सॉल्यूशन है। विच वन इज बेटर? कौन सा आप चूज करेंगे? तो हम जनाब वो चूज करेंगे जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम हो और स्पेस जो आप कंप्यूटर मेमोरी में यूज कर रहे हैं वो मेमोरी में कम से कम दे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मिसाल के तौर पे एक एल्गोरिथम जो है आपके पास मेमोरी में 5 MB जगह लेता है और उसके अंदर सपोज 50 स्टेप्स है, 50 नंबर ऑफ स्टेप्स है। ये क्या है? स्टेप्स। और ये क्या है? मेमोरी स्पेस। एक एल्गोरिथम मेमोरी में 3 MB जगह लेता है और उसके अंदर 30 स्टेप्स है। तो आपके ख्याल में दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। विच वन इज बेटर? इनमें से दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? डेफिनेटली सेकंड वाला, सेकंड वाला, क्योंकि ये कम मेमोरी में जगह ले रहा है और इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम है। ठीक हो गया। एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कम स्टेप्स में वो आपका सॉल्यूशन हल कर देता है, सॉल्यूशन दे देता है और मेमोरी में भी जगह कम देता है। ठीक है। तो डेफिनेटली सेकंड वन इज एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी में हमारे पास यही चीज है कि नंबर ऑफ स्टेप्स देखेंगे जिनमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम हो और उसके अंदर जो मेमोरी में जो जगह ली जा रही है वो भी कम से कम हो। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी बुक में एक एग्जांपल करेगी जा रही है, वो कह रहा है जी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on 99 तक के नंबर्स को जमा करें। अब 99 तक के नंबर्स को जमा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम 1 में 2 को जमा करते हैं, 2 में 3 को जमा करते हैं, ये 6 में जाता है, 6 में 4 को जमा करते हैं, 10 में जाता है, इसमें 5 15 हो जाता है, so on करते करते 99 तक पहुंचना है। एक दो तरीका कार ये है। एक आगे इसका ये है जो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट देगा, वो कह रहा है फर्स्ट नंबर को अगर आप लास्ट नंबर में जमा करें तो क्या बनेगा? इट विल प्रोड्यूस 100। ठीक है। अगर आप सेकंड लास्ट वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर में जमा करें, थर्ड लास्ट नंबर को थर्ड में जमा करें तो 100। इसी तरह से करते करते ये ऑलमोस्ट आपके 49 पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर्स बनेंगे? 49 पेयर्स बनेंगे 100 के। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 49 100 बन जाएगा। ऐसे ही है, 49 100 बन जाएगा। और लास्ट में जब यहाँ पे 49 वाला होगा, यहाँ पे 51 वाला होगा, दरमियान में 50 भी तो पाया जाएगा। लास्ट में इन दोनों को जब आप जमा कर चुके होंगे तो 50 एक लास्ट नंबर बचेगा जिसका किसी के साथ कोई भी पेयर नहीं होगा। फिर आप उस 50 को भी इसमें जमा कर देंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट ये वैल्यू बनेगी 4950 सो इट्स बिन 4950।
ये वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन इसका ये होगा कि इस तरह के 99 तक के नंबर्स को जमा करने के लिए एक हल इसका ये है, दूसरा हल इसका क्या है? दूसरा हल इसका ये है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसमें n क्या है? n वो लास्ट नंबर है जो आपकी सीरीज का लास्ट वाला नंबर होगा। अब यहाँ पर 99 है तो मैं ये करता हूँ कि 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ये तो 99 है, इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, सही है। फिर 99 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा आपको 9900 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे है। अब उसको काटेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10 और ये 0 होगा, तो ये भी वही वैल्यू होगी 4950। क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? तो ये नाम उसने बताया कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड करती है दो चीजों पे, नंबर ऑफ स्टेप्स पे और स्पेस पे। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम हो और स्पेस कम से कम वो मेमोरी में यूटिलाइज करें तो हम उसको कैरी कर लेंगे। अच्छा दूसरी तरफ वो एक और रेपिटेशन भी बता रहा है, कहना डिपेंड करता है कि आप कहते हैं यार स्पेस जितनी मर्जी ले लेकिन स्टेप्स कम होने चाहिए, ये भी हो सकता है। यानी आपकी प्रेफरेंस क्या है? आप नंबर ऑफ स्टेप्स को प्रेफर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम हो, स्पेस जितनी मर्जी ले, या मेमोरी में स्पेस कम से कम हो, स्टेप्स जितने मर्जी हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज को लेके चलना चाहते हैं। तो ये चीज आपके पास वो आंसर दे देगा। दोनों में से आप जिस मर्जी फॉलो कर रहे हैं, सोल्यूशन 1 फॉलो कर रहे हैं या सोल्यूशन 2 को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद वो आपको दे रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंशिएट है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहले वो एडवांटेजेस बताएगा और वो डिसएडवांटेजेस बताएगा फ्लो चार्ट के, एंड इसी तरह से वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएगा हमारे पास एल्गोरिथम के। तो मैं एक करके इसको डील कर देता हूँ, देख लेता हूँ। पहले मैं डील कर रहा हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के फायदे हमारे पास क्या है? कहता है इजी टू ड्रॉ, आसानी से बना सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसानी से समझ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था। अच्छा इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, इसमें से एरर तलाश करना हमारे पास बहुत आसान होता है फ्लो चार्ट के द्वारा। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, क्योंकि हम फ्लो लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक से दूसरे में मूव करते हैं तो हमें इजी पता लग जाता है कि इसके फ्लो ऑफ लाइंस क्या होगा, एल्गोरिथम का फ्लो क्या होगा। ठीक हो गया। अब हम डील करते हैं डिसएडवांटेज फ्लो चार्ट की। कहता है मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अगर आपने एक दफा बना लिया है, इसको दोबारा बनाना है तो आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा। मॉडिफाइंग एल्गोरिथम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। हर दफा एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट में आप चेंजिंग करते हैं ना तो ये बड़ी आसान नहीं होती, अक्सर आपको ये मुश्किल टास्क भी मिल जाता है, यानी मुश्किल हो जाता है अक्सर। ठीक हो गया। अब वो बात करेंगे लास्ट वाला डिसएडवांटेज, इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्जर प्रॉब्लम। बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट सूटेबल नहीं है, क्योंकि देखिए ना फ्लो चार्ट के लिए आप सिंपल इस्तेमाल करते हैं, अगर लेंथी फ्लो चार्ट्स होंगे तो ये 2-3 पेजेस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो लेंथी प्रॉब्लम्स के लिए फ्लो चार्ट सूटेबल नहीं है, ये इसका नुकसान है। अब हम एडवांटेज की बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम आसानी से लिखे जा सकते हैं। टेक्निक्स टू राइट द एल्गोरिथम आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसको लिखने की जो टेक्निक्स है ना वो बड़ी आसान होती हैं, मतलब आप किसी भी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। तीसरा स्टेप बता रहा है टू सॉल्व अ लार्जर प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल। एल्गोरिथम आपके हेल्पफुल होते हैं लार्जर प्रॉब्लम्स के लिए। जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उनमें आपके एल्गोरिथम्स आपको हेल्प करते हैं। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ये नुकसान क्या हैं हमें एल्गोरिथम के नुकसान। पहला, मॉडिफाइंग एन एक्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। हर दफा एल्गोरिथम में चेंज करना भी आसान नहीं होता, हर दफा फ्लो चार्ट में चेंज करना भी आसान नहीं होता और इसमें भी चेंज करना आसान नहीं होता। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो शोइंग द फ्लो ऑफ फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज नॉट वेरी इजी। यानी इसमें तो आप फ्लो लाइंस की वजह से फ्लो दिखा देते हैं ना, इसमें फ्लो दिखाने के लिए आप बड़ा ही टफ होता है। इसमें गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और गो टू स्टेटमेंट इज नॉट इजी टू डू, उसको लगाना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, थर्ड स्टेप में वो ये चीज बता रहा है यूजिंग ऑफ गो टू स्टेटमेंट मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। अगर आपने इनके अंदर फ्लो दिखाने हैं, आपको फ्लो लाइन लगानी है, ये इसका नुकसान है। दूसरी बात ये है कि अगर आप उसमें गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, गो टू स्टेटमेंट से ही तो ये डिफिकल्ट होता है ना, और गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करने से इसमें से एरर डिटेक्ट करने भी मुश्किल हो जाती है।
तो ये इसके नुकसान, ठीक हो गया। That is it from my side. If you have any question, you may ask. Allah Hafiz.